इस गेट के पार है नागाओं की वो रहस्यमय दुनिया जिससे लोग डरते हैं, जिसके बारे में लाखों करोड़ों अफवाहें चलती है। असम से आते आते ये अफवाह शुरू हो गई थी और अभी तक चली रही थी। खैर, इन पुलिस वालों से मिलकर मुझे लगा कि आगे कुछ अनहोनी तो होने वाली नहीं है। तो इन्होंने बताया कि डीसी ऑफिस से चले जाओ और वहां से परमिट बनवा लो। तो अपनी साइकिल सुल्ताना के साथ में मैं करने जा रहा था ये सफर, और मैं सुल्ताना के लेकर चल गया 18 किलोमीटर डीसी ऑफिस के लिए। तो डीसी ऑफिस में भी जो व्यवहार हुआ वो एलपी बिल्डिंग है। आपको ऐसा पास बनवाना होगा नागालैंड में घूमने के लिए। 15 से 20 दिन का 200 रुपये इसकी फीस होगी। तो आप जब यहाँ से घुसोगे तो राइट हैंड पर आपको जाना है, और राइट हैंड पर इनका ऑफिस है। और अब ये बिल्डिंग शिफ्ट हो चुकी है, पहले दूसरी जगह थी। तो ये पड़ेगा आपको दीमापुर से कोई 16 किलोमीटर। तो ये बनवा लेना है और हंसी खुशी फिर आगे बढ़ना है। तो इस दुनिया में आकर एहसास हुआ कि खूबसूरती प्रकृति के बीच में भी है। लगा कि जैसे दीमापुर सच में डेवलप है। दिल्ली से ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि बिल्डिंग और सब चीज़ें व्यवस्थित है और भीड़ के नाम पर इक्का दुक्का लोग हैं। तो यहाँ से डीसी ऑफिस तक का सफ़र ये हुआ मेरा। और डीसी ऑफिस में जैसे मैं आने लगा तो उसके बाद से बारिश तो दिन से ही शुरू हो रही थी, बारिश हुई। तो मैं सोचा कि अब डीसी ऑफिस से कहाँ जाऊँ। तो मेरे सामने एक बिल्डिंग थी, वहाँ बहुत सारे परिवार रहते थे। तो मैं उन्हें अपनी समस्या बताई और उन्होंने कहा कि हमारे साथ रुक जाना। तो मैं उनके साथ रुकने के लिए तैयार था, लेकिन मैं उनसे पूछ लिया कि आप खाने में क्या खाओगे। और उनके मुंह से गलती से निकल गया कि आप तो उत्तर भारत से, आलू के पराठे आप खाते हो, तो हमें आलू के पराठे आप खिला दो। बस मेरे लिए तो इतना ही बहुत था, और मैं तो उनके किचन में घुसने के लिए तैयार हो गया। आया बस बनाने में। यही तो एक ट्रैवलर की लाइफ है, जहाँ जाओ वहाँ के होकर रह जाओ। तो ये लोग काफी दिनों से आलू के पराठे की सोच रहे थे, तो मैं ऐसे ही अचानक आ गया और अब बनाने लगा आलू के पराठे। हम तो सर्टिफाइड है ना, और सर्टिफाइड में इतने अच्छे है कि हर जगह फिट हो सकते हैं आप, जहाँ चाहो वहाँ फिट हो जाओ। ये देखिए मैं इसका दिखाऊंगा। पूरा किचन पूरा व्लॉग बनेगा यहाँ। जिस दिन आप चीजों से बाहर निकल जाओगे ना, 2 गज जमीन आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी पर्याप्त है। इसके अलावा सब मिथ्या है, सब झूठ। जिस दिन आप 2 चीजें भूल जाओगे, 2 ही चीजें भूलनी है। एक तो जेंडर, लिंग भूल जाओ बिल्कुल किसका क्या है, और दूसरा अमीरी गरीबी। आप लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। तो अभी प्याज डाले हैं, प्याज, और अब प्याज पकेगे थोड़ी देर। तो यही तो लाइफ है, दिस इज द लाइफ। नेवर थिंक हु आर यू, व्हाट यू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। और अभी ये भुनेगा प्याज, जब तक ये भुनता नहीं तब तक ऐसे करना है। इससे खुशबू आने लगेगी। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। तो जहाँ जाओ वहीं के ही होके रह जाओ। नियति भी यही कहती है, डू एज रोमन डू, जैसा देश वैसा देश। कर दिया है टमाटर। और ये जब मेरा रेस्टोरेंट था, पुलिस की जॉब के बाद में जब मैं रेस्टोरेंट खोला था, तो तब उस टाइम पे मैं काफी कुछ सीखा था। वैसे पराठे वगैरह तो पहले से आते थे बनाने, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था मुखर्जी नगर करोल बाग, तब सीख लिए थे। वो मेरी बदकिस्मती है, कभी किसी को पसंद नहीं आए, या फिर पसंद आए हो उसने मुझे बताना जरूरी ना समझा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी ये पकेगा, जब तक पकता है ये मिक्सचर तब तक कुछ और करते हैं। उसके बाद में ये आलू जाएंगे, और आलू के बाद में फिर तो आलू डाल रहा हूँ इसमें। और आलू डालने के बाद में और थोड़े से घुमाऊंगा, जिससे आलू है तो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब पहले कपड़े से पकड़कर जब करूँगा, क्योंकि वैसे तो हाथ चल जाएगा। इसे अच्छे तरीके से मैच करना होता है इसमें। इससे क्या होता है, इससे प्याज का टेक्सचर भी आ जाता है। तो प्याज पहले जब ब्लेंड कर लिए थे तो इससे सब चीजें फाइन हो जाती है।
तो ये आटे से फिर निकलती नहीं बाहर। देसी घी में ना बात नहीं बनती, अंत में डालना ही पड़ता है। अंत में अगर नहीं डालते तो चिपकता रहता है। अच्छा, आलू के पराठे में प्याज और जो टमाटर जाते हैं, इसका जो स्वाद होता है ना अलग ही होता है प्लेट का। मजा आ रहा है बनाने में। भाई कभी किसी और को भी खिलाए थे, पर आज वो साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, आज कोई और सही। नहीं, आज इज्जत वाली बात है ना, आज रेस्पेक्ट वाली है बात। उसकी किस्मत में शायद खाने नहीं थे ना, तो कोई माता बहन कोई भी ठीक, सब अपनी बहन है, सब अपनी माता ही है, ये सब ठीक। तो अब इसको देते हैं रेस्ट कुछ देर के लिए। में डाल लेते हैं। हम 2 में डालते हैं, हम 2 में इसलिए डालते हैं, अच्छा, 2 ऐसे बना के फिर डालो के। उसके बीच में डालते हैं हम। थोड़ा नहीं भरते, हम आलू बहुत ज्यादा भरते हैं। हाँ वही तो मैं Please like and subscribe to my uncle channel. बोल रही है कि ये गर्ल्स वर्क है, आप कैसे जानते हो, बट मैं इसको समझा रहा हूँ प्यार से कि कोई काम छोटा बड़ा ये ऐसा नहीं होता कि गर्ल के लिए है या बॉय के लिए है। भाई खाना बनाना तो सबको आना चाहिए ना, और खाना जब खाना सबको आता है तो बनाना भी सबको आना चाहिए ना। और मैं बड़ी शिद्दत से बनाता हूँ, और आज से मैंने जब से बनाना सीखा है तब से ही बड़ी शिद्दत से बनाता हूँ। So unexpected, it is expecting. बात करते करते पता लगा कि पीछे अंकल खड़े हैं, वो कानपुर से है वैसे, और रुड़की भी रहे हैं, देहरादून भी रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ अच्छा है, वहाँ से यहाँ चीजें शांत है। पर मुझे नहीं लगता है कि सब तक ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन आप लोग हर जगह सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो ब्रेन है ना, इसको इमोशनल मेमोरीज ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और आप किसी नई जगह से शायद आपके परमानेंट ट्रैवलर होकर मैं चीजें समझता हूँ कि ये तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। थोड़ा सा घी लगा देते हैं। थोड़ा सा घी डाल देते हैं बस, थोड़े पर हल्का सा, जिससे वो चिपके नहीं। मैं नीचे घी इसलिए लगाता हूँ क्योंकि जो आलू है ना वो कई बार फट जाता है पहला पराठा आलू का, तो इससे पराठा फटेगा नहीं आलू का। प्यार से उठाता हूँ इसको। ये वाली आलू का पराठा का, ये देखिए ये फटने लगा है, क्योंकि आलू तो ज्यादा हो गया इसमें, तो इसीलिए बड़े प्यार से करना पड़ता है। यहाँ का थोड़ा आटा भी ऐसा ही है ना, तो इसीलिए पहले ही नीचे घी लगा दिया था कि भाई ये चिपके ना पराठा। मुझे पता था ना फटेगा यहाँ पे। दूध मिल्क जब ज्यादा आलू डालते हैं तो फटता है। दूसरा यहाँ का जो आटा है ना वो चिपकता है। चिपकने का कारण है क्योंकि ये बारीक फैक्ट्री की जो चक्की होती है वो काफी बारीक चीजें बनाती है, और जितना फैक्ट्री का आटा होगा ना बारीक, जितना बारीक आटा होगा उतना ज्यादा चिपकेगा।
मजा आ रहा है। एक और तैयार करते हैं, तब तक हम पराठा आराम से। मेरा भाई कितना बढ़िया पराठे बना रहे हैं। देखा आपके पास में वो नहीं है क्या मेंट? असल में जिसने एडजस्टमेंट करना सीख लेना उसने कहीं ना कहीं लाइफ जीनी सीख ली। उसमें सारा बना दूँ। हाँ मेरे पास भी एक ही चीज है बस। एडजस्ट कर लेंगे मैं बोल। और बस सब छोटी सी एक समस्या है, और समस्या ये है कि आदत वो अपने वाली है ना। वो कहते हैं ना कि वो कि तुम्हारा जाटपन कभी नहीं जाएगा, तो वो जाटपन जाता नहीं। 13 साल की उम्र में दुनिया जीतने के लिए निकलने लगा। तो बेबीलोन का शासक था सिकंदर, तो कोई आम हस्ती तो था नहीं। तो ये छोटी करती हूँ। सिकंदर को समझाया। ये थोड़ा सिम करती हूँ। सिम। Just left side। तो बन गया एक तो पराठा, दूसरा बनाते हैं। ये हाथ कम इसलिए चलता है कि आदत वही है ना आराम आराम से करने की। हाँ हाँ कोई ना, आराम से। और एक गुड़िया को टेस्ट कराते हैं। ये बच्चा आ गया टेस्ट। दिस आलू पराठा। तो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब इंग्लिश बोलते हैं तो इसीलिए तो आई हूँ मैं यहाँ सवाल पे। खुद की शिक्षा पद्धति तर हो जाता है कि भाई उत्तर भारत के लोग, छोटे बच्चे यहाँ आकर इंग्लिश बोल रहे हैं और वहाँ इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। लगा बहुत अच्छा है ये। पक्का इंग्लिश। It is very tasty though. इट इज ट्रूथ। Also good. पोटैटो नोट आलू। अभी इंग्लिश की तारीफ ही हो रही थी। ये भी आप आ गए तो भाई हिंदी में लग गया ये आलू। भाई मैंने के बच्चे कोई बिगाड़ रहा हूँ, मुझे कल यहाँ से जाना ही पड़ेगा। भगाएंगे आपको। ये बेचारे मुश्किल से तो यहाँ के अंग्रेजी बोलने लगे हैं, है ना। हाँ, अब तो काफी स्मार्ट हो गए अपनी। आप बोलिए क्या बोलते हैं माँ को? मम्मी। अच्छा माँ जी कैसा लगा आलू पराठा? अच्छा है। मजा आ रहा है? पक्का बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी बना रहा है। थैंक यू बना के खिलाने के लिए। भाई मौका दिया बनाने का। हमने जैसे भरोसा किया बस